कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 21C अध्याय 21 प्रायिकता। दो पासों की एक फेंक में दोनों पर समान अंक न आने और न ही योग न आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो पासों को उछालने पर, जब दो पासों को हम क्या करते हैं, उछालते हैं, तो उछालने पर जो कुल कंडीशन उसकी बनती है, कुल स्थितियां जो हमको प्राप्त होती है वो होती है नंबर ऑफ एस बराबरी से 6 × 6 यानी कि 36 प्रकार की कंडीशन होती है। अब इसमें समान अंक आने की, इसमें समान अंक आने की अनुकूल स्थितियां, अब अगर इसमें समान अंक आने की अनुकूल स्थितियां हैं देखें तो कुल इस प्रकार से होगी। पहले पर एक, दूसरे पर भी एक, पहले पासे पर 2, दूसरे पर 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, यानी कि कुल कितनी 6 स्थिति हमारे पास, तथा अंकों का योग 9 आने की अनुकूल स्थितियां। अंकों का योग 9 आने की अनुकूल स्थितियां। अंकों का योग 9 आने की अनुकूल स्थितियां अगर ध्यान से देखें तो पहले पासे पर अंक 3, दूसरे पर 6, पहले पर 4, दूसरे पर 5, पुनः 5 4, अतः 5 4 के बाद अगला जो अंक आएगा वो होगा 6 3। तो इस तरीके से यहां पर अगर देखें तो कुल स्थितियां, कुल 4 स्थितियां हमको यहां मिलती है। अब इन दोनों को यदि जोड़ा जाए, अर्थात क्या, समान अंक, समान अंक तथा अंकों का योग, नौ आने की कुल अनुकूल स्थितियां, कुल अनुकूल स्थितियां। समान अंक आने की स्थिति देखी हमने 6 थी, अंकों का योग 9 आने की स्थिति थी 4। तो इसको यदि नंबर ऑफ बी से दर्शाए हम तो हम लिख सकते 6 धन 4 मतलब कितनी 10 स्थिति है। समान अंक, समान अंक तथा अंकों का योग, नौ आने की अब हम प्रायिकता निकालेंगे। 9 आने की प्रायिकता, तो इसे ध्यान से समझे। ये प्रायिकता होगी P ऑफ E बराबरी से नंबर ऑफ E बटे नंबर ऑफ S, मीन्स 10 बटे 36। 10 और 36 दोनों में 2 का भाग जाएगा
2 5 6 10, 2 1 2, 2 8 16, 5/18। अब हमसे जो पूछा है उसे ध्यान से समझे तो क्या लिखा है, 2 पासों की एक फेंक में दोनों पर समान अंक न आने और ना ही योग न आने की प्रायिकता। तो ये तो हमारे पास समान अंक का योग, समान अंक तथा अंकों का योग न आने की प्रायिकता होगी। अब हमको इसका विलोम निकालना है। अतः क्या, समान अंक न आने तथा योग न आने की प्रायिकता ज्ञात करना। मतलब पी ऑफ ई नॉट है ना, हम इसको लिख सकते हैं। मतलब क्या, पी नॉट ई, इसको हम दर्शा सकते हैं पी ऑफ ई डैश। तो ये कैसे मिलेगा, हम में से सब जानते हैं कि टोटल प्रायिकता होती है एक घटना के घटित होने की संभावना और उस घटना के घटित न होने की संभावना। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो इक्वल टू 1 आता है। इट मीन्स पी ऑफ ई नॉट को अगर आप निकालना चाहते हो तो किस में, 1 में से पी ऑफ ई की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पी ऑफ ई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको पी ऑफ ई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तो पी ऑफ ई नॉट 1 माइनस पी ऑफ ई हमारे पास है कितना, 5/18। 18 में से जब 5 को घटाएंगे तो ये हमको मिलेगा 13/18। तो पी ऑफ ई नॉट बराबरी से 13/18। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर धन्यवाद।